अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर फर्स्ट करना है। इस्लामियात के लेक्चर मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं। और शॉर्ट लेक्चर अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो। लॉन्ग लेक्चर नहीं कर रही क्योंकि फ़ायदा नहीं है इतना बोलने का कि आप लोग सुने ही ना मेरी बात। तो बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप लोगों को LMS हैंडल करवाने हैं या कोई भी पेड क्विज़ वगैरह करवाने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड द आइडियाज़ ऑफ अ ग्रुप और अ नेशन। इट इज़ डीपली इनग्रेन्ड इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। इंसानों के बिलीव्स, वैल्यूज़, आइडियाज़ जो भी हैं एक ग्रुप के बारे में, एक नेशन के बारे में, कि हम कहते हैं कि जी ये तो इंसान ऐसा है, ये जो इनका जो ग्रुप है ना ये इस तरह का है, इनके तो नज़रियात ऐसे हैं, ये है वो है। हम लोग अपना जो एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ डीपली इनग्रेन्ड इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, कि हम इंसानों के जो बारे में सोचते हैं उनका कॉन्शियस लेवल जो हम चेक करते हैं वो हमारे जो अपने सेट ऑफ बिलीव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी कहते हैं। अब हर इंसान की अपनी होती है। जो पाकिस्तान की हमने आइडियोलॉजी देखनी है उसको हम देखते हैं। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इल्लामा इकबाल ने फ़िलासफ़िकल एक्सप्लेनेशन दी है इसको, और कायद-ए-आज़म ने इसको पॉलिटिकल रियलिटी से देखा है। ठीक है, इल्लामा इकबाल ने नज़रियाती तरीके से देखा और कायद-ए-आज़म ने इसको पॉलिटिकल तरीके से देखा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है वो पास की गई और रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव वो जो 23 मार्च को जो ऑब्जेक्टिव हमें कहते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वो 1949 में दिए गए थे। ठीक है। अच्छा, जो पाक स्टडी है इसमें जो सारे डेट्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कोई भी स्किप मत करिएगा। ठीक है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि जी जो है ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग कौमें हैं और इन लोगों को अलग रहना चाहिए। तो उनका ये कॉन्सेप्ट है, इस वजह से उन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए सोचा। हिंदुओं को और मुसलमानों के बहुत से क्लैश थे आपस में, वो लोग लड़ते थे, उनकी अपनी अपनी सोच थी, उनके रहने का तरीका अलग था। तो वो इस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए थे जिस वजह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का इशू हुआ था। देन है जी एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी हमें ये देती है कि जी इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो अलग अलग नेशन हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग मुल्क हैं, दोनों की अपनी अपनी जो है जो पहचान है। ठीक है, अपने अपने इनके रस्म व रिवाज हैं, अपनी अपनी इबादत के तरीके हैं। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकती, क्योंकि एक तो वजह ये थी कि ये दोनों अलग अलग नेशन हैं और इनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, और दूसरी वजह ये थी कि इसमें मुसलमान जो थे वो माइनॉरिटीज़ में थे और जो इंडियंस थे जो वो ज़्यादा लोग थे। तो ज़्यादा लोगों की जो सुनी जाती है और माइनॉरिटीज़ को ना उनकी मतलब हक़ नहीं दिए जाते थे, उनको इबादत नहीं करनी दी जाती थी, इस वजह से। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बताया गया है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो फर्स्ट इन्वेडर थे इंडिया में। ठीक है, उन्होंने इंडिया में कुछ इलाके जो हैं वो फतह किए, 17 अटैक किए थे उन्होंने। महमूद ऑफ गजना ने 17 अटैक किए थे और इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया था। और मुस्लिम साइंस मतलब मुस्लिम जो थे सूफ़ी, उनमें अली हिजवेरी, मीरान हुसैन तंजानी बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, नाम हमें इधर दो ही दिए हुए हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुसलमानों के लिए बहुत से काम किए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम वैसे बताए गए हैं। देन हमें बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था। ब्रिटिश रूल था हमारे पास। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी 1857 में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी टू नेशन थ्योरी को उन्होंने बताया कि डिमांड ऑफ पाकिस्तान क्यों की गई थी। ये दो नेशन थ्योरी है, इनके हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, कल्टीवेशन एंड फ्यूचर एस्पायरेशन जो है वो दोनों के अलग अलग है। इन दोनों की अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, इन लोगों के अपने अपने रस्म व रिवाज हैं, अपने अपने इबादत के तरीके हैं, तो इस वजह से इनको अलग अलग रहना चाहिए। फिर आया जी हिंदू उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी। हिंदू उर्दू कॉन्ट्रोवर्सी ये था कि मुसलमान चाहते थे कि जी हमारे जो कौमी ज़बान हो वो उर्दू हो और हिंदू चाहते थे कि वो हिंदी हो। तो एक तनाज़ा खड़ा हो गया कि जी वो कहते थे हाँ नहीं हमने उर्दू रखनी है, वो कहते थे हमने हिंदी रखनी है। तो इस वजह से भी एक ये भी मसला था कि हम चाहते थे कि हमारा अलग मुल्क हो, उनका अलग मुल्क हो। और ये जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी है ये 1857 में लड़ी गई थी। ठीक है, और क्या कहते हैं
हिंदुओं ने ऑफिशियल जो क्या कहा था, डिमांड किया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और एक डिमॉन्स्ट्रेशन का आगाज़ हुआ था उर्दू के हवाले से कि उर्दू नहीं रखेंगे हम उर्दू, क्योंकि हिंदू जो थे वो ज़्यादा थे। और उन्होंने बनारस में एक डिमॉन्स्ट्रेशन का आगाज़ किया जो कि था 1867 में उन्होंने शुरू किया था। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए बहुत से काम किए, उनको बताया कि तुम किस तरह अपना फ्यूचर जो है वो स्टेबल कर सकते हो। फिर जी बहुत से प्रिंसिपल जो थे वो पास हुए थे, जिसमें रूल ऑफ लॉ है कि जी इक्विटी हमें दी जाएगी, फेयर प्ले होगा और ये सारा कुछ होगा कि मतलब अगर हम अलग नहीं करते मुल्क तो हमारे साथ ये काम किए जाएंगे। फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स के तमाम मुसलमानों को इक्वल राइट दिए जाएंगे, उनको भी जॉब का है ऐसे है का जैसे हिंदुओं को है वैसे मुसलमानों को है, उनको कोई कमतर नहीं समझा जाएगा उनके कास्ट रिलीजन के हवाले से। रिलीजियस एंड कल्चरल टॉलरेंस, उनको रिलीजियस और कल्चरल टॉलरेंस दिखाई। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कि इंसानों की इज़्ज़त करें। प्रोटेक्शन टू ऑफ राइट इंटरेस्ट ऑफ नॉन मुस्लिम, के अगर नॉन मुस्लिम हैं और हमें भी उनके प्रोटेक्शन और राइट का ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं कि अगर वो मुसलमान नहीं है हम उनके साथ जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।